से तो देखो पिछले महीने मैंने था, मैंने 2 तारीख को ज्वाइन किया है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है पहले तो आप आप बोलिए। मैं फिर ऐसी जगह पे दूंगा कि आपका सारा आराम हो जाएगा। मेरे पास बहुत पावर्स हैं। सर एक बात और यहाँ बिजौली का एक एक्सेल टेक्नीशियन है तो इंस्टॉल सही तरीके से नहीं किया गया, उसको ओपन ये दरअसल बहुत बड़ा अपराध है। अभी कोई बच्चा पी लेगा उसको बेमतलब इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या तरीका होता है एक्सेल इंस्टॉल करने का? हाँ, गड्ढा खोद के उसमें डाल के दबा दिया जाता है। ओपन में इस तरह से नहीं डाला जाता है, बहुत दूर। अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं। ये ओपीसी इधर आओ, ओपीसी ऊपर ये सब हुआ है। हजरतगंज में मैं वहाँ 12 साल रह के आया हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ उसी स्टैंडर्ड का अस्पताल आपका भी अगर बिल्कुल साहब, आपको कहीं कोई किसी प्रकार की, लेकिन आपको सहयोग करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे जो है हमारे पास 8 डॉक्टर हैं। 2 सब समस्या सुना है यहाँ पे सरकार दे नहीं पाएगी। जो आदमी शहर से पढ़ लिख के आ रहा है वो गांव में नौकरी नहीं करना चाहता। इधर शहर के बड़े बड़े अस्पताल छोड़ के मेडिकल कॉलेज छोड़ के लोग चले जा रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए फर्स्ट एड की वजह से कई कैजुअलिटी अभी भी है, जस्ट अभी। जब डॉक्टर ही नहीं तो कैसे किया जाएगा ये बताइए। 24 घंटे हमें देखना पड़ता है। अकेले डॉक्टर हैं, वो दूसरे तो ये पड़े रहते हैं रात को। मेरे पास जो है पूरे रात दिन गाली बकते हैं सबको, वहाँ कोई कुछ नहीं कहता चिंता। 24 घंटे रात में हमको जगना पड़ता है और दिन में हमें जगना पड़ता है। ये तो साहब आप ही को शासन के लिए रुकना पड़ेगा। पूरे जिले के आपकी कोशिश कामयाब रहेगी। नहीं रहेगी। हेलो, अंशीलाल नर्स ने उनकी जो है पत्नी जो है फर्स्ट एड न मिलने के कारण से चलो जी डॉक्टर साहब कैसे पैसा जनरेट करिए, जरा साफ सफाई कराइए। साफ सफाई कराइए। वैक्सीन नहीं है, मंगवाना है आपको तो स्टॉक में इतना रखो, ऐसा ही ना हो तो रेफर कर दो। यहाँ पे राशन कार्ड पर तक चल पर रखा, तभी बाहर के लोग आए। सुन लीजिए, इनको कागज पे जिला कर दो और आप वैक्सीन के लिए डिमांड करो। हम देखते हैं कितना हमारे पोजीशन है, स्टॉक पोजीशन। बैठो भी डॉक्टर साहब आगे करवा देंगे। शिक्षा मेरी लगी और इधर सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, नीचे स्टॉपर लगाओ, 40 रुपये का मिलेगा। लगा हुआ देखिए, लगा है ना, देखिए तार मिलेगा, तार लग जाएगा। जैसे गाँव में कल्याण में आपसे तारीख दी थी आपको, आपकी तारीख कब है जाने के लिए, सीखने के लिए? तो आप उसमें आपको दी नहीं, आप थी उस दिन, आपको तारीख बताई नहीं थी, आप जाइए।
तो कब जाना था? जब HMIS जाए तभी आप स्मार्ट करके सीख रहे हो और वो बैठता तो सिखाने के लिए लोग वहाँ बैठे हुए हम लोग वहीं पर इस महीने में कोई पॉइंट नहीं आया। इस महीने कितने तरह के स्लाइड्स हैं? नीचे सर टॉयलेट है, उसमें टॉयलेट है सर, छोटा है। किसी दिन टपक के गिर सकता है। ठेकेदार से बोल दो ना सरिया नहीं यहाँ बना रहा है तो ठेकेदार तो कर देगा उसको कितना रुपये सर पे गिर गया तो मुसीबत हो जाएगी। वाली बात कर रहे इधर से लो, इधर से। अरे भाई सर निरीक्षण किया तो निरीक्षण क्या मिला आपको और मिला तो क्या कारण है? बिल्डिंग नई बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम जो हमको देखिए मैन पावर की हम बहुत समस्या है, बहुत कम है। हमारे पास यहाँ पे 14 डॉक्टर होने चाहिए, इसकी अगर से मात्र कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, मात्र 3 लोग हैं। 14 डॉक्टर के अगेंस्ट में 3 वर्कलोड कितना बढ़ गया है। राउंड द क्लॉक सर्विसेज देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, पावर बढ़ाना इमीडिएटली बहुत जरूरी है जी। दूसरा यहाँ पे विद्युत की समस्या है, उसके लिए मैंने एक्सेस को इंस्टॉल कर दिया। क्या ये विद्युत के मामले में जैसे यहाँ जनरेटर रखा है, ये वो 100 पीस बना रखा है, क्या आपने देखा है वो चालू नहीं होता है, क्यों नहीं हो रहा है? अब डॉक्टर साहब ने बताया कि डीजल का पैसा न मिलने की वजह से पैसा कैसे जनरेट हो सकता है, वो मैं इनको सिखा रहा हूँ। क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत BPL परिवारों का इंश्योरेंस कराया गया, जिससे काफ़ी पैसा मिल सकता है, उससे जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उससे पूरी हो सकती है। अच्छा यहाँ जो डॉक्टर साहब को काफ़ी शिकायतें मिलती हैं, दवाएँ बाहर से लिखते हैं, उसके लिए मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि आज के बाद से दवाइयाँ बाहर से न लिखी जाए, वही दवा दी जाए जो अस्पताल में उपलब्ध है। और उसका एक पूरा चार्ट बना हुआ है कि क्या क्या दवाई इस लेवल के हॉस्पिटल में होना चाहिए। कुछ शिकायत इस तरीके की भी आ रही है कि जैसे कुछ डॉक्टर हैं कहीं और अस्पताल में तैनात हैं, उनका यहाँ क्लिनिक है जो दवाएँ आ जाती हैं। तो मैंने कहा कि जितनी भी दवाइयाँ यहाँ पे होना चाहिए, आपके पास जितना भी स्टॉक में है वो डिस्प्लेड होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आए दिन ये शिकायत रहती है लोगों की, ये दवा रखी है लेकिन दे नहीं रहे हैं, तो उससे ये शिकायत उनकी दूर हो जाएगी। उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि वाइट बोर्ड बनाया जाएगा, इस लेवल के हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ होनी चाहिए उसकी पूरी लिस्ट होगी और उसको मार्कर पेन से पूरा स्टॉक को रोज़ दर्शाएंगे, जिससे पब्लिक जो कि बेनिफिशियरी है उनके दिमाग में भ्रम न रहे। जी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पर एक अस्पताल है सहनोल के नाम से, वहाँ पर न तो दवाइयाँ दी जा रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने उसे बढ़ाया था, काफ़ी लागत लगी थी उसमें, तो क्या कारण है कि वहाँ दवाई नहीं दी जा रही है, ताला लगा हुआ है, खंडर पड़ा है? मैंने जो है सारे PHC अधीक्षकों को आज से 5 दिन पहले मेल किया था कि आपके यहाँ जितनी भी दवाइयाँ आवश्यक हैं उसकी सूची बना के तुरंत मेरे पास 3 दिन के अंदर भेजें। जी दवाई की बात तो ये रही, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर देने वाला ही नहीं है। वहाँ स्टाफ मैं देखूँगा कि वहाँ कोई पोस्टेड है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरों की बहुत शॉर्टेज हो गई है। तो क्या वहाँ कोई ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं बैठाला जा सकता जो दवाइयाँ बांटता रहे? अभी जब तक डॉक्टर देखेगा नहीं तो कैसे कौन? तो क्या वो बंद ही पड़ा रहेगा या खंडर में ही रहेगा? अभी मैं इसके बारे में जानकारी करूँगा तभी मैं आपको उसके बारे में सटीक उत्तर जी। एक अस्पताल और है आपके क्षेत्र में अतरौली में जो बिजौली के नाम से है, बिजौली में काफ़ी आशाओं ने प्रदर्शन किया था और उनकी सीधा CSC प्रभारी पर उन्होंने आक्षेप लगाया था कि ये पैसे लेते हैं तो हमारे खाते में पैसे डालते हैं। आपके पास में उन्होंने रजिस्ट्री की थी? मैंने तो अभी
मुख्यमंत्री साहब को रजिस्ट्री की थी उन्होंने, मैंने शिकायत की, तो लेके शिकायत में कोई चार्ज लिया है। जी बैठ ऊँचे स्तर पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं तो मिला। हमारे क्या कारण है? लिए कंट्रोलिंग अफसर है, उनके मैं उनसे बातचीत करूँगा, क्योंकि मेरे आने से पहले का प्रकरण है, उस चीज़ को समझने के बाद तभी मैं इसका उत्तर दूँगा। अच्छा, वहाँ सीधा तरीके से सीधी तरीके से महिलाएं 160 महिलाएं तैनात हैं आसाम। 164 है सर। 164 वो 164 भी आक्षेप एक डॉक्टर हैं जिनका नाम नवीन बताया है, मेरे पास बात है, तो वो कहते हैं कि जी ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, महिला कहती है पैसा आ रहा है, ये शायद नहीं करते हैं। मेरे सामने इस तरह का कोई प्रकरण नहीं आया है, जब आएगा तो मैं उसको स्टडी करके दूँगा। जी वो प्रमाण मेरे पास में है जो CMO साहब के लिए जो जी हाँ जो उन्होंने रजिस्ट्री की है। मेरे पूर्ववर्ती CMO क्या कर गया उसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं। क्या कार्रवाई होगी उस पर? स्टडी करने के बाद तभी हम बता पाएंगे क्या कारण है, क्या ग्रीवेंसेस हैं। यहाँ आपके लिए अतरौली थी जो आज आपने सारा कुछ निरीक्षण किया, क्या कमियाँ पाई आपने? एक तो बिल्डिंग बहुत अच्छी जी बिल्डिंग तो ठीक है, लेकिन दवाइयों के बारे में जैसे मैंने बताया कि सारे CHC अधीक्षकों को मैंने आज से 5 दिन पहले मेल किया था कि 3 दिन के अंदर आप अपनी सारी डिमांड भेज के मुझको अवगत कराइए। पूरे ज़िले का डिमांड मैं एक साथ कंपाइल करूँगा और एक साथ जो भी मेरे पास बजट है धीरे धीरे उसको परचेज करेंगे। अगर एकदम से कमी है, जो भी मेरे पास इसमें स्टॉक में दवाइयाँ मौजूद हैं, इतनी दवा दी जाए कि आपका काम रुके। सर बताया जाता कि 2 जीवन के महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण दवाइयाँ यहाँ कूड़ेदान पर पड़ी हैं, आपने उन्हें देखा? नहीं, ऐसा होता है कि जो दवाइयाँ बच जाती हैं एक बार गर्म होने के बाद वो ख़राब हो जाती है। तो यूज्ड वैक्सीन जो वायरस आते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करने का एक तरीका होता है, वो नॉर्म शायद आप फॉलो नहीं किया जा रहा है, उन्होंने ऐसे ओपन में डाल दिया है। क्या उन्हें खुले में डाला जाए? नहीं, खुले में नहीं। अरे ऐसा क्यों? उसको गड्ढा करके गड्ढे में दबा दिया जाता है, लेकिन वो खुले में पड़ी हुई थी। तो उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन कॉल करूँगा डॉक्टर साहब का। अगर उनको नहीं पता है कि किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है तो हम उसको सिखाएंगे उसको, ठीक है, कि आगे से इस तरह की कार्रवाई दोबारा ना हो, क्योंकि रिस्क है। मरीजों के साथ में व्यवहार सही नहीं है, दवाइयों की कमी है। यहाँ पर आगे CMO साहब मौजूद थे, CMO साहब से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन जो दिया है कि जो कमियाँ होगी उसको मैं दूर करूँगा, आगे से ऐसा नहीं शिकायत नहीं। अजय, आपने ऐसा कोई प्रश्न किया है जैसे कि यहाँ की दवाइयाँ बाहर पड़ती हैं, यहाँ की जो लिख दी जाती है और बाहर से लोग लेके आते हैं, या कुछ ऐसे भी जानकारी में आया कि जो अस्पताल में ड्यूटी करते हैं और अपने बाहर क्लिनिक चला रखा उन्होंने दवाई से? मैंने ये पूछा तो वो ये कह रहे थे कि अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, और मैं अभी नया हूँ, मेरी अभी यहाँ पर नियुक्ति अभी हुई है, पहली बार मैं यहाँ पर जो आया हूँ देख रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको बता पाऊँगा। जी, यहाँ जैसे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने एक अस्पताल बनाया था ग्राम सेंटर, काफ़ी लागत में लगा, जो वहाँ कोई ना डॉक्टर है ना दवाई देने वाला है, तो उस पर कोई भी CMO साहब ने रेस्पॉन्स नहीं किया, क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, मेरे सामने अभी CMO साहब ने, मैं तो इतना तो CMO साहब ने साफ आश्वासन मुझे दिया है कि अगली बार आपको आने का मौका शिकायत के लिए नहीं होगा, जो भी यहाँ पे जो कमी है उसको मैं आज ही दूर कर दूँगा। दवाइयों की अगर कहीं कोई जो दिक्कत है उसको भी मैं दुरुस्त करूँगा, और अगली बार ऐसा नहीं होगा कि कोई जो दिक्कत या यहाँ पे परेशानी आए। तो क्षेत्र के एक बिजौली में स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ एक यानी 100 से ऊपर कुछ आशाएँ हैं जो इतनी यानी सीधा आक्षेप वह CHC प्रभारी पर लगाते हैं कि वो पैसा लेकर ही सारा काम करते हैं। क्या आपने कभी वहाँ निरीक्षण कराया है डॉक्टर साहब से, आप गए हैं वहाँ उनकी मदद? वहाँ की मेरे को जानकारी नहीं है। उन्होंने यानी कि महिलाओं ने काफ़ी वहाँ प्रदर्शन भी किया है, पेपरों में छपा है। मेरी अब वहाँ की जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से पता चला है, उसकी मैं मालूम करूँगा, उसके बाद ही आपसे मैं बता पाऊँगा कैसे।